हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के सिटी। माय नेम है शिवम। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले डी मार्ट स्टोर के बारे में। जी हाँ, वही डी मार्ट स्टोर जिन्हें देखते ही देखते कुछ ही सालों में पूरी इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री में कब्जा कर लिया है। यहाँ कोविड में कुछ स्टोर बंद होने की कगार पे आ गए थे, वहीं डी मार्ट ने अपनी सूझबूझ से चलाते हुए डी मार्ट स्टोरों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाले स्टोर भी बना दिया है। डीमार्ट ऐसे कौन से पॉइंट फॉलो करता है जो अदर चेन फॉलो नहीं करते, जो डीमार्ट को उन चेनों से अलग करते हैं और डीमार्ट को उसकी ग्रोथ के लिए प्रॉफिटेबल बनाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिस्कस करके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एस के सिटी, लाइक एंड शेयर। डीमार्ट ने 2002 में पवई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया था। ये एक मामूली सी शुरुआत थी। इसका तेज़ी से विस्तार 2007 में हुआ था। डीमार्ट के आज लगभग 238 स्थानों पर डीमार्ट स्टोर हैं। 11 राज्यों और 30 बड़े शहरों में हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, एनसीआर, पंजाब एक्सेट्रा। डीमार्ट 15 मई 2002 को स्थापित हाइपर की एक एवेन्यू रिटेल चेन, जिसको पवई में कॉर्पोरेट ऑफिस और मुंबई में हेड ऑफिस बनाया गया था। डीमार्ट स्टोर हाइपर मार्केट चेन को चलाने वाले एवेन्यू सुपर लिमिटेड यानी कि एएसएल द्वारा किया जाता है। डीमार्ट बनाना चाहता था पूरे परिवार के लिए वन स्टेप शॉपिंग डेस्टिनेशन। डीमार्ट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको श्री राधा किशन दमानी जी के बारे में जानना पड़ेगा, जिन्होंने डीमार्ट को इतना सक्सेसफुल बना दिया कि वो आज रिटेल इंडस्ट्री में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं। श्री राधा किशन दमानी जी को भारतीय शेयर मार्केट का सबसे समझदार इन्वेस्टर कहा जाता है। श्री राधा किशन दमानी जी सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर की जॉब भी करते थे। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। रिटेल इंडस्ट्री में उनका इंटरेस्ट शुरू से ही था। उन्होंने 2001 में अपना बाज़ार की फ्रेंचाइजी ली थी, जो उनकी समझ से बाहर था। उसके बाद उन्होंने अपना बाज़ार की फ्रेंचाइजी छोड़ के उन्होंने वॉलमार्ट के मॉडल को समझने के लिए वॉलमार्ट में भी जॉब करी थी। उसके बाद उन्होंने 2002 में अपना डीमार्ट स्टोर ओपन कर लिया था। शेयर मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के कारण ही मिस्टर दमानी ने रिटेल इंडस्ट्री में डीमार्ट को बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। मिस्टर दमानी ने कभी भी रिटेल इंडस्ट्री के अंदर जो अदर स्टोर फॉलो करते हैं उस फॉर्मेट को कभी फॉलो नहीं किया है। उन्होंने डीमार्ट का अपना ही एक अलग फॉर्मेट बनाया है, जिसको सारे डीमार्ट स्टोर फॉलो करते हैं। इसीलिए डीमार्ट इतने प्रॉफिटेबल स्टोरों में गिना जाता है। चलिए बात करते हैं डीमार्ट का क्या फॉर्मेट है जो अदर स्टोरों से काफ़ी हटके हैं। स्लॉटिंग फ़ीस। डीमार्ट कंपनियों से अच्छी खासी स्लॉटिंग फ़ीस भी वसूल करता है। स्लॉटिंग फ़ीस उस फीस को कहा जाता है जो कंपनी अपना माल बिकवाने के लिए स्टोर में स्पेस लेती हैं, जहाँ पर उनका माल डिस्प्ले होता है, उसको स्लॉटिंग फ़ीस कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप रेंट पे कोई रूम लेते हैं और उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ते हैं। वैसे ही कंपनी अपना माल बिकवाने के लिए स्टोर के अंदर एक स्पेस परचेज़ करती है, जो कुछ मंथ के लिए, कुछ सालों के लिए हो सकता है। इसको स्लॉटिंग फ़ीस कहते हैं। वैसे स्लॉटिंग फ़ीस तो रिटेल इंडस्ट्री में सारी चेनें लेती हैं, पर हाँ, डीमार्ट भी स्लॉटिंग फ़ीस से भी अच्छी खासी कमाई करता है। डीमार्ट मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है वो बल्क में करता है, यानी कि वॉल्यूम क्वांटिटी करता है, तो उसको वॉल्यूम डिस्काउंट भी आराम से मिल जाता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है डीमार्ट का। डीमार्ट अपने ज़्यादातर स्टोर अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे खोलता है। अगर देखा जाए तो डीमार्ट ने अब तक जितने भी अपने स्टोर खोले 80% स्टोर उसकी खुद की प्रॉपर्टी पे हैं, यानी कि रेंट का भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये भी एक प्रॉफिट है डीमार्ट का। डीमार्ट लोकल प्रोडक्ट को भी बहुत प्रायोरिटी देता है। डीमार्ट देखता है यहाँ पर भी वो अपना स्टोर ओपन करने जा रहे हैं, वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उनको भी वो स्टोर में अवेलेबल करवाते हैं। देखा ये गया है कि एफएमसीजी कंपनियों में ज़्यादातर रिटेल चेन इंटरनेशनल और नेशनल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ही रखती हैं, जबकि लोकल प्रोडक्ट्स इसलिए रखता है डीमार्ट ताकि उनका जो कस्टमर है वो एक बार उनकी शॉप पे आ रहा है तो उसको दोबारा किसी अदर स्टोर में जाने की ज़रूरत ना पड़े। डीमार्ट अपने स्टोर में डेकोरेशन पे बहुत कम ध्यान देता है। डीमार्ट जानता है कि अपने खर्चों को कम कर सकते हैं जब भी वो कस्टमर डिस्काउंट ज़्यादा दे सकते हैं, और कस्टमर ज़्यादा डिस्काउंट ज़्यादा देगा तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे। और कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा माल इसलिए रखता है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट दिखा के उसकी बिल बास्केट साइज़ वैल्यू को
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जा सके। डी मार्ट को अपने कस्टमरों की भी काफ़ी समझ है। डी मार्ट जानता है कि उसके स्टोर में जो शॉपिंग करने वाले कस्टमर आ रहे हैं वो मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास कस्टमर को डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए होता है, उसको टाइमिंग के लिए कोई इश्यू नहीं होता है। जिस कस्टमर के पास अच्छा खासा टाइम होता है वही उसके स्टोर में विज़िट करता है। जिस कस्टमर के पास टाइम कम होता है, पैसा ज़्यादा होता है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे या किसी प्राइवेट शॉप पे जाके आराम से परचेज़ कर सकता है। तो डी मार्ट इसलिए अपने बिलिंग काउंटर भी कम रखता है और अपने स्टोर में स्टाफ भी लिमिटेड रखता है ताकि उसकी कॉस्ट बच सके। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने की कोशिश करी है जो डी मार्ट को अदर स्टोर चेनों से अलग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।